आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे एस्तर की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि एस्तर ने मुर्दकी के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पीवो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। और यहूदियों को नष्ट हो गए तो हो गए। तब मुर्दकी चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जुल्म में 100 गुना फैलाए प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जुल्म में परमेश्वर पिता आशीष को लेकर आए पिता, जिससे मुर्दकी के ऊपर और पिता परमेश्वर एस्तर रानी के ऊपर जो समस्या आई पिता, उस समस्या के लिए उन्होंने 3 दिन के रात और प्रार्थना उपवास के साथ वो खड़े हुए पिता। ऐसा आपके बेटा बेटी आज का वचन सुनकर पिता परमेश्वर खड़े होने पाए, फिर से उपासना प्रार्थना बढ़ने पे आपके राज्य की वारिस बने सोहनदेश राजा। और प्रभु जी आप हर एक से बातें करें, हर एक को ब्लेस आशीष कर, हर एक से बातचीत और अगुवाई कर मेरे पिता। प्रार्थना सुन आशीष क्या। धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा एस्तर की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत से पढ़ा। तब एस्तर ने मुर्दकी के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पीवो। मैं भी अपने सहेलियों के सहित उसी रीति से उपवास करेंगी। और ऐसे ही दशा में मैंने नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गए तो हो गए। तब मुर्दकी चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही किया। तीसरे दिन एस्तर अपने राज के वस्त्र पहने हुए राजभवन भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा। तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजगद्दी नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगती है, मांग और मैं तुझे आधा राज्य तक देने को तैयार हूँ। हालेलुया। ब्रियाजी यहाँ पर हम देखते हैं मुर्दकी और एस्तर रानी का, क्योंकि जो मुर्दकी था वो एस्तर रानी का बड़ा भाई था। और जो एस्तर रानी थी वो सरियस राजा की पत्नी बनी हुई थी। और ये यहूदी लोग थे। और यहाँ पर हम एक व्यक्ति को भी देखते हैं यहाँ पर 3 अध्याय के अंदर कि हामान नाम का एक व्यक्ति था। वो ऊंचे पद पे स्थिर किया गया, राजा के अधीन, राजा के नीचे ऊंचे पद, यानी कि मुर्दकी से ऊपर उसका पद था, राजा के नीचे था, यानी राजा से नीचे था, यानी कि बीचों बीच उसका पद था। लेकिन हामान जो था वो सारे यहूदियों को मारने के लिए एक नियम बनाया था। और उस नियम के अनुसार राजा ने हाँ बोल दिया था, क्योंकि राजा को ये नहीं पता था कि ये जो एस्तर रानी उसकी पत्नी है वो यहूदी है और वो हामान उसका भाई है। उसको इस प्रकार से उसको पता नहीं था। और वे इस बात को उन्होंने हामी भर दी कि हाँ इनको मार दिया जाए। जितने भी राज्य या देश के लोग हैं सारे यहूदियों को हम नष्ट करने के लिए उन्होंने घोषित पत्र बना दिया। उस पत्र को बनने के बाद ये हम देखते 4 अध्याय के अंदर आगे भी लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए हम कुछ बातें शॉर्टकट से पढ़ रहे। तो वहाँ पर जाकर मुर्दकी ने जो बात को सुनी, जब राजा ने इस बात को घोषणा निकाल के सारे यहूदियों को नष्ट किया जाए, तब वो अपने सारे राज्य के वस्त्र उतार दिया और वस्त्र फाड़ दिया। और वे जाकर टाट ओढ़कर वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। और सारे यहूदियों को ये बात पहुँच गई। सारे लोगों ने चिल्लाया उठा और घबरा गए कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन एस्तर रानी को जब इस बात का पता चला कि वो नियमित रूप बना दिया गया है कि यहूदियों को नष्ट किया जाए, तब उन्होंने कहा मुर्दकी को कहा कि हिम्मत मत हार और क्या कर कि मेरे निमित्त जाकर तुम क्या करो, सारे यहूदियों को कह दो कि 3 दिन रात उपवास ना करे और कुछ भी ना खाए पिए। और जब उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और उपवास किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया, परमेश्वर पिता के सामने घुटनों टेके, और उसके बाद 3 दिन के बाद जब उसका एस्तर रानी का जो उपवास खत्म हुआ तब वो राजा के सामने हाजिर हुई। राजा के सामने जाने को राजा ने खड़ा होकर कहा कि हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे आधा राज्य दूंगा, मुझसे मांग कहा। और उन्होंने इस बात को मांगा। जब हम 5 अध्याय के अंदर पढ़ते एस्तर रानी ने कहा कि यदि राजाओं को स्वीकार हो तो आज हामान को
साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। एस्तर रानी ने एक भोज तैयार किया था कि वहाँ पर मैं इस बात को बताऊं कि जो हम यहूदी लोग हम हैं उनको ये हामान नष्ट करने के लिए नियम बनाया और आपसे ये हस्ताक्षर करवा लिया है। क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि जब हस्ताक्षर हो जाता था तो वो नियमित कड़ा रूप से लगाया जाता था, उससे कोई भी हटा नहीं सकता था। उस प्रकार का नियमित रूप था और उस नियम रूप को हटाने के लिए राजा को उन्होंने एस्तर रानी ने भोज दिया और उस भोज में बोलाकर उन्होंने फिर राजा से उस बात को कहा कि यहाँ पर जो ऐसा व्यक्ति है जो आपके लोगों को अपमान किया है, वह यहूदी लोगों को नष्ट करने के लिए ऐसा नियम बनाया है, तो वह कहता वो कौन है? वह कहता कि हामान व्यक्ति है और वो मेरा भाई मुर्दके हैं, उन सारे परिवार को नष्ट करना चाहता है। उस बात से वो राजा नाराज़ हुआ और कहा कि इस नियम को हमें चेंज करना होगा। और उसके बाद उन्होंने राजा ने उस नियम की जो बनाया था कि यहूदी लोगों को नष्ट करना, उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया कि आज से हम मुर्दके हैं इन परिवार को हम बख्श देंगे, लेकिन जो हामान व्यक्ति है जो मेरे लोगों को नष्ट करने के लिए खड़ा, उस व्यक्ति को हम मारेंगे। और जिस खंबे को हामान ने बनाया था मुर्दके को लटकाने के लिए, उसको मारने के लिए, सूली पे चढ़ाने के लिए, उसी खंबे पे उस व्यक्ति को हामान को चढ़ाया गया। मेरे जीजो, यदि आज आपके विरुद्ध में कोई खड़ा है या आपके विरुद्ध में कोई नियम बनाया है तो आप प्रार्थना करें, उपवास ना करें, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से, उस जेल की सलाखों से आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर निकालने वाला है, समस्या को दूर हटाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एस्तर रानी और मुर्दके और सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थना उपवास न किया और वे तुरंत राजा ने उस नियम को बदल दिया और जो हामान व्यक्ति बनाया था उससे नीचे उतार दिया और उसको ही उसी जगह पर नष्ट कर दिया। क्यों? क्या? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में था। मेरे जो यदि आज कोई आपका विरोध कर रहा है, आपको कोई आपके विरुद्ध में कोई खड़ा हो या आपके विरोध में कोई आपको जेल में भेज दिया हो, तो आप निराश ना हो, लेकिन प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको उस जेल की सलाखों से बाहर निकालेगा और आपको आज़ाद करेगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा। क्योंकि जहाँ पर एस्तर रानी के सारे परिवार को, मुर्दके को परमेश्वर ने आज़ाद किया, क्योंकि वह परमेश्वर के अधीन में चल रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहे थे, इसी कारण से वो छुड़ाए गए। आज आप और मैं भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी मर्जी को पूरी करेंगे, परमेश्वर आप और मुझे आज़ाद करेगा हर परिस्थितियों से, हर बीमारी समस्याओं से, जेल के सलाखों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर पिता है। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचनात् के कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बातें की। आपका धन्यवाद प्रभु, सचमुच आपने पिता परमेश्वर मुर्दके और एस्तर रानी को आज़ाद किया, सारी यहूदियों को आज़ाद किया पिता परमेश्वर। उपासना के बाद वे सबके बेटा बेटे जितने आज देख रहे सुन रहे प्रभु, आज वो हर एक परिस्थितियों से बाहर आए पिता, बीमारी समस्याओं से बाहर आए, जेल की सलाखों से बाहर आए प्रभु। आपकी आराधना भक्ति करने वाले, हम आपकी मार्ग पर चलने वाले बने, आपके राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी को तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे खुदा ने ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दो भाई यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजों में आशा करें इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको दोबारा देखें, सुने। प्रभु आपको सभी को फिर से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।